श्री राजा गोपी चंद, जिस तरह से मैं 700 मृगैनी बीजू वन जंगल में अपने पति के बिना भटक भटक कर मर रही हूँ, तुम भी जोगी फकीर बनकर द्वारे द्वारे भिक्षा मांग कर खाएगा। मालिक अगर तो लौट के नहीं जेबो तो बुढ़िया मलकिनी जानते तो तू मरिया न जैतीन हो। द्वारपाल, लेकिन ये शरीर तो श्रापित है, इस शरीर को लेकर मैं जूनागढ़ कैसे जा सकता हूँ? यह बात तो सही है मगर मालिक मलकिनी पूछते तो उनका कौन जवाब हमें दबा। द्वारपाल, तुम यहाँ से चले जाओ जूनागढ़ जी। माँ मैनावती से ये मत कहना कि महाराज उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गए थे। अच्छा, ये कहना कि महाराज पीछे से शिकार लेकर आ रहे हैं, मैं पहले आ गया हूँ क्योंकि राजपाट 3 दिनों से सुना था। जी इतने बात कह। ये मत कहना कि महाराज वापस जूनागढ़ नहीं आएंगे, नहीं तो माँ मेरी मर जाएगी, मर जाएगी। एकदम मालिक ई बात हम बोलबे नहीं करबे, साफे नहीं बोले। आ रही तहु के राजा ही रे मंगली, जूनागढ़ नगरिया रे बबुआ, हमरो या बजारा लइका बारा रही। आहो मानिए कल लिया हो मालिक तोहरे बचनिया हो बनलो, तोहरी बचनिया हो बनलो, मान ले लो तोहारो बचान होगी। आ रही मैया जी से नहीं रे कहिए, राजा यहाँ जंगल में चल, नहीं तो मरत मैया जी हाँ मारा भेरे माँ। मैं बीजू वन जंगल में शिकार खेल कर जुल्म कर दिया, मैं अपनी माँ मैनावती की वचन को काट कर उत्तराखंड चला गया। आज वह प्रायश्चित मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं वापस जूनागढ़ नहीं जाऊंगा, मैं इस श्राप को कटाकर बीजू वन जंगल से जाऊंगा। मैं चलता हूँ, किसी गुरुदेव के पास कोई संत महात्मा होंगे, उनके चरणों में ये दुखड़ा बताऊंगा, कोई संत फकीर इस श्राप से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। अकिया हो भैया आहा में चलिए हो गुरु के समय हो, किया हो बाबू हमें चलिए गुरु के समय होना। राम राम सुमराना करिए, रामा जी के नाम हो, रामा जी के नाम हो भजिए, रामा जी के नाम हो। हाथ चलिए गुरु कयू के समय हो, आज अब के खातिर जोई पाना गईले जोगिया भरतरवरो, गईले जोगिया हो दिल राजा पाप राजा हो राहो, नारी के कराना भरथारी बाना कैला जोगिया हो बाना, कैला जोगिया हो छेदी दिल राजा पटया माना हो। जय हो गुरु गोरखनाथ की जय। इस समय मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूं। इस घना जंगल में बड़े गुरुदेव के नाम
ये आवाहन कोई प्रिय भक्त कर रहा है। चलो गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के, ओ चलो गुरु के। एक दिन इस दुनिया से भैया सबको होगा जाना। कौरी कौरी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। यहाँ कोई न रहा है माता पिता से नाता जोड़ के, चलो गुरु के नगरिया, दुनिया से नाता। क्या देख रहा हूँ कि एक महात्मा भजन को गाते हुए इस जंगल में चले आ रहे हैं। इन्हीं के चरणों में जाकर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आनंद लो बच्चे, बच्चे। हाँ गुरुदेव। मैंने देख रहा हूँ अपने प्राण को निछावर करने के लिए इस जंगल में व्याकुल हो। मैं गुरुदेव तुम्हारे सिवा मेरा कौन सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे सिवा मेरा कौन सहारा है। इतिहास तुम्हारा है, विश्वास हमारा है। इतिहास तुम्हारा है, विश्वास हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे सिवा, गुरुदेव तुम्हारे सिवा मेरा कौन सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे सिवा मेरा कौन सहारा है। मेरा कौन सहारा है। मेरा कौन सहारा है। गुरुदेव जय हो गुरु गोरखनाथ की जय। बच्चे, हाँ गुरुदेव। अपनी दुख भरी कहानी गोरखनाथ का शिष्य मैं राजा भरथरी अपनी राज का राजा कहलाते थे, परंतु ऐसी रंग में रंग गया जो मुझे राजपाट त्यागना पड़ा। अपनी संकट की हाल बताओ। गुरुदेव ये शरीर श्रापित है और श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपके चरणों तक आया हूं गुरुदेव। बच्चे, ये शरीर श्रापित है? हाँ हाँ। ये श्रापित शरीर तुम्हारा कैसे हो गया? गुरुदेव मैं बीजू बन जंगल शिकार खेलने के लिए गया। अच्छा। पूरा पश्चिम दक्षिण में शिकार खेला लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। मैं शिकार को पीछे करते करते उत्तराखंड चला गया। अच्छा। उत्तराखंड में जाकर मैंने शिकार को मार दिया। 700 मिर्गेनी में एक काला मिर्गा था जिसे मैं अपने बाणों से मार दिया। आगे 700 मिर्गेनी मुझे श्राप दे दिया कि जाओ रे पापी राजा, जिस तरह से तुम मेरे पति को इस बीजू बन जंगल में अपने बाण से मार दिया और 700 मिर्गेनी भटक रही हूँ, तुम भी जोगी फकीर बनकर दौड़े दौड़े भिक्षा मांगकर खाएगा। गुरुदेव
आलाख निरंजन जय हो गुरु गोरखनाथ की जय। इसीलिए ये तुम्हारा शरीर श्रापित है। हाँ गुरुदेव, इसीलिए मेरा शरीर श्रापित है। इस शरीर से, इस श्राप से मुझे मुक्ति चाहिए। बच्चे 700 मृगनी में उसके पति एक काला मृगा, जिस मृगा को तुमने धोखा से हाँ हाँ अपनी धनुष बाण से बंध कर दिया, 700 मृगनी तुम्हें श्राप दिया। ये श्राप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। क्या गुरुदेव, इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगा मुझे? बच्चे इस श्रापित से मुक्ति पाने के लिए बहुत सा तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा। आखिर जो दुख झेलना पड़े, श्राप से मुक्ति मुझे चाहिए। बच्चे बहुत कठिन तपस्या है, कर लोगे? क्यों नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा होंगे तो मैं क्या नहीं करूंगा। अगर श्राप से मुक्ति पाते हो, 12 वर्ष तक तुम्हें दर बदर भटकना पड़ेगा। 12 वर्ष के बाद तुम अपने जूनागढ़ का, अपनी राज का राजा बन सकते हो। तो ठीक है गुरुदेव, मैं 12 वर्ष तक मुझे क्या करना पड़ेगा? सुन लो, अरे पहले या सलाना मारे चलावा, गंगा जी में कर दे रे कर दे, बन जाई में जोगी या फकीरा। आहो नहीं जा बकाटबा हो गुरुजी, तुम्हारे बचनिया हो काटबा, नहीं कटबा तो हारो बा जानी हो ना। अरे जोगिया फकीर वार चलावा, अब हो जा बन कर दे, इतना बनो गई खार चला। हाँ गुरुदेव, जब तुम योगी फकीर का वेश धारण करोगे, कांधे पर एक सरंगी गुरुदेव के मार्फत से तुम्हें मिलेगा। क्या इस शरीर को मुझे जोगी फकीर बनना होगा? ये राजशाही, ये मुकुट, ये सारा पतावड़ी को तुम्हें त्याग करना पड़ेगा और बैराग की ओर चलना होगा। और सन्यासी का वेश योगी जब बन जाओगे, सर्वप्रथम जोगी बन करके, बड़ा कठिन समस्या है बच्चे। गुरुदेव, मैं इस राजशाही पोशाक को छोड़कर मैं गेरुआ वस्त्र धारण करूंगा। हाँ हाँ, सरंगी लेकर मुझे जोगी फकीर बनना होगा। योगी जब बन जाओगे, तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। क्या मुझे घर वापस जाना होगा? अरे नवे तो महीना मार चलवा, आवत में रखल तोर मैया, मैया हाथ भीछा तहुले मेरी हो हम जा बाबा न भाई हो गुरुजी, जोगिया फकीर हो न भाई, हम जई बछूना करना। गुरुदेव, क्या मैं अपने माँ से भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा? जो माँ मुझे 9 मास तक घर में रखी, क्या मुझे पहचानेगी नहीं? बच्चे, तुम्हारी माँ को एक भी संतान नहीं हो रहा था। तुम्हारी माँ ने हमारे कुटिया में हमारे गुरुदेव से गुहार लगाई, हे गुरुदेव, मैं निपुत्र हूँ, निवंश हूँ, मेरे वंश में कोई है नहीं। अगर मेरे गर्भ से एक लाल पैदा लेगा तो मैं उसे आपको सेवक बना दूंगी। जब तुमने पैदा लिया, तुम्हारी माँ इस बात को भूल गई। आज तुम्हें ये जो भोगना पड़ रहा है, जिस मिर्गा को तुमने मारा है, वह मिर्गा माया का मिर्गा था। वह मिर्गा मेरे गुरुदेव गोरखनाथ ने भेजा था। गुरुदेव, मुझे वो पशु चाहिए, जोगी फकीर मैं कैसे बनूंगा? इंतजाम आप कीजिएगा गुरुदेव ना। जब अपनी माँ के दरवाजे जाओगे, माँ के हाथों से
माँ कह करके भिक्षा नहीं लेना है। तो मैं माँ को क्या कहूँगा? जब भिक्षा तुम्हारी माँ झोली में डालेगी, अपनी माँ को महारानी जी कह करके तुम्हें भिक्षा लेना पड़ेगा। क्या तुम्हारी माँ जोगी समझ करके तुम्हारे झोली में भिक्षा डालेगी, तुम्हारा जोग सफल होगा। ठीक है गुरुदेव, तो मैं माँ को महारानी कहकर भिक्षा मांगूंगा। हाँ बच्चे, जब तुम्हारी माँ कुशल पूर्वक 5 मुट्ठी भिक्षा तुम्हारे झोली में डाल देती है, उसके बाद दूसरा भिक्षा लेने के लिए कहाँ जाओगे? कहाँ जाना पड़ेगा गुरुदेव? अपने नई नवेली दुल्हन की हवेली जाना पड़ेगा। क्या मैं पत्नी को जो गौना कर लाया हूँ उससे भी भिक्षा लेना पड़ेगा? अरे जकरा तो दिलही रे चलवा, मधिया में संदूर हमारे दिलही, प्रिया हाथ भिक्षा राहुले भारती। आहो पाता मोती भिक्षा हो गुरुजी, हाथ ले पे हो बराबर, ताबा है ते हमारो जोगा सीधा बे हो चलो, हाँ गुरुदेव, इस शराब से मुक्ति पाने के लिए तिरिया के हाथों से तिरिया कह करके भिक्षा नहीं लेना होगा। तो कैसे भिक्षा लेना होगा? बच्चे, जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे झोली में भिक्षा डालेगी, भिक्षा डालते वक्त तुम माँ कहकर भिक्षा लेगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे झोली में बेटा कहकर के भिक्षा देगी, तुम्हारा जोग सफल होगा। गुरुदेव, क्या मैं अपने पत्नी को माँ कहकर भिक्षा लूंगा तब मेरा जोग सिद्ध होगा? हाँ बच्चे, ठीक है गुरुदेव, आपका वचन मैं नहीं काटूंगा। तीसरा भिक्षा, ये आखिरी भिक्षा है, वो कहाँ से लेना पड़ेगा? जिस गर्भ से तुमने भाई बहन जन्म लिया है, तुम्हारी बहन की नाम बीरमावती है। हाँ हाँ, बीरमा कुमारी है, जिससे मैं शादी चंपापुर शहर में किया। हाँ बच्चे, उस बहन के हाथों से तुम्हें आखिरी भिक्षा लेना होगा। एक कठिन तपस्या तुम कर लोगे, तुम्हारी बहन तुम्हारे झोली में भिक्षा डाल देगी, तुम्हारा जोग सिद्ध हो जाएगा। तुम अपने राज का राजकुमार राज तिलक लगा करके अपने राज का पदभार संभाल सकते हो। आकिया हो गुरु आ मानी ललियो तो हार हो जाएगा, जानिए हो ना। आकिया हो चेला रे चेला, जहाँ जहाँ बतौर चेला, आतो हरो पितातिया रे, आतो हरो पितिया रे चेला, आतो हरो पितातिया रे, आ गुरु रहत तोहरा पर सहाय किया हो रामा हो, जह जह तारा हो गुरु सह सह तारा हो, तुम्हारे वचनिया हो गुरु हम नहीं काटबो, हम बनबो चेला भजन को हारबे होना। चेला रे चेला, गुरु गुरु सहता चल रे चेला, आगोर सहारिया रे, आगोर सहारिया रे चेला, आगुरु के आसरा मारे, बड़ी जय में जोगी आपत्ति किया हो रामा हो राम 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 सुमरन करी आई, गुरु के चरनिया के, गुरु के चरनिया के भैया, गुरु के चरनिया के, हम बनवा जोगी आया था। आइए भैया, बहुत देर से ये लोग बेताब हो रहे हैं, उबला रहे हैं कि रिकॉर्डिंग है हो बुढ़वा नहीं चाहिए, तुम खैर रिकॉर्डिंग सुनबो तो खैर रिकॉर्डिंग देख सकते हो।
हमरा शौक न लगल से जब नाचे करिए रिकॉर्डिंग तू देखो जे देखबो देखेबो। तो आइए भैया इन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग डांस की दुनिया में लेकर चलते हैं फिर पाठ की ओर। तो लगाइए भैया रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग।